अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ईमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है कोलेस्ट्रॉल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं, इसकी क्या टाइप्स होती हैं और आप इसको नेचुरली किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस एतबार से वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है, वो हमारे हर सेल के अंदर ये मौजूद होता है और ये इसलिए होता है हमारी बॉडी के अंदर कि ये हमारी बॉडी की नीड होता है। इससे कुछ काम होते हैं जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे कि ये जो है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनाने का काम करता है, कुछ विटामिन बना रहा होता है और उसके अलावा ये हार्मोन्स बना रहा होता है और कुछ और केमिकल्स और सब्सटेंस वगैरह बना रहा होता है। तो इस वजह से जो है ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये बॉडी के अंदर जो है वो बनता भी है और हम इसको खाने के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे कि हम कोई अगर मीट वगैरह ले रहे हैं और उसके अलावा एग योक से आप इसको ले सकते हैं और चीज़ में ये होता है। और उसके साथ साथ जो है कुछ ऑयल्स के अंदर होता है, जैसे कोकोनट ऑयल के थ्रू जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल आपको मिल सकता है, पाम ऑयल से आप ले सकते हैं। और यूजुअली जो है इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों होती है, लोग इसके बारे में इतना डिस्कशन क्यों करते हैं या इसको बुरा क्यों इतना समझा जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि ये हमारी बॉडी के अंदर दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिलके एक बहुत ही हार्ड सा एक थिक सा सब्सटेंस बना लेता है। तो ये एक थिक सी जो चीज़ बन जाती है उसको प्लाक कहते हैं। तो वो जो है हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं उसके अंदर जाके चिपकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारे खून की नालियों में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है और खुदा न खास्ता दिल के अमराज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से जो है इसको कम रखने का कहा जाता है या इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये हमारे जो है खून की नालियों को ब्लॉक कर सकती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस तरह की बीमारियाँ जो है वो इसके बढ़ने से हो सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल की जो आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड होता है नॉर्मली, जिसको जो हमें पता भी होता है। जिसमें सबसे पहले होता है एचडीएल। एचडीएल जो होता है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं और ये जो होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और ये क्योंकि आपकी बॉडी में जाके जमता नहीं है तो इस वजह से ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और उसके अलावा दूसरी जो टाइप होती है वो होता है एलडीएल, वो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको जो है बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपके जो बॉडी के अंदर जाके जम जाता है, स्टोर हो जाता है, तो इसलिए इसको जो है बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। उसके अलावा एक और टाइप भी होती है VLDL, जो कि वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये इसकी टाइप्स होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ रहा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के सबसे जो पहला रीज़न होता है वो आपकी डाइट होती है, जिसमें अगर जो लोग बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं या मार्जरीन वगैरह या चर्बी वाला गोश्त जो है वो ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उनका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते या वैसे भी बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है तो उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या इसके अलावा जो लोग जिनको कुछ बीमारियाँ होती हैं उनका भी जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ये जेनेटिकली भी होता है, कुछ लोगों की जीन्स में होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि फैमिली टू फैमिली रन कर रहा होता है। उसके अलावा जो है जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उनको भी कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है वैसे वैसे इसके बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो एक एडल्ट जो बंदा होता है उसकी नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज है वो होनी चाहिए 200 mg पर डेसीलीटर से कम। तो ये जो है नॉर्मल रेंजेस होती हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा गोल ये होता है कि हम एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो, और एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा कम हो। तो उसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपना वेट लूज़ करना है। अगर आप ओवर वेट है तो सबसे पहले आप अपना वज़न कम करें, क्योंकि अगर आप अपना वज़न कम करते हैं, अगर आप 10 पाउंड अपना वेट कम करते हैं तो आपका एलडीएल लेवल जो है वो 8% तक कम हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वांटिटी होता है। तो आप अपने सबसे पहले वेट को कम करें। उसके लिए जो है आप एटलीस्ट 2.5 घंटे पूरे हफ्ते के अंदर 2.5 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें कोई भी। उसके अलावा आप जो काम कर सकते हैं वो ये कि आप फाइबर का एडिशन करें अपने डाइट में, जिसमें आप जैसे ओट मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप फ्रूट्स ऐसे लें छिलके वाले, जैसे एप्पल हो गया, खुबानी वगैरह, ये आप ऐड करें अपने डाइट में। यूजली जो है आपको 5 से 10 ग्राम जो है वो फाइबर का एडिशन अपनी डाइट में करना होता है। उसके साथ साथ आप अपनी डाइट में फ़िश का एडिशन करें, क्योंकि फ़िश जो है वो आपके एचडीएल को बढ़ाती है। और उसके साथ साथ आप अपने डाइट में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन नट्स जो हैं वो आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हुए इस्तेमाल करें। डेली जो है वो आप एक मुट्ठी से ज़्यादा जो है वो नट्स का इस्तेमाल ना करें। उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, जिसमें दालचीनी का इस्तेमाल आप करें ज़रूर, और उसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल करें, गार्लिक का यानी लहसुन का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, ब्लैक पेपर को अपनी डाइट्स में ज़रूर ऐड करें, खानों में ऐड कर सकते हैं आप ये चीज़ें, और धनिए का इस्तेमाल करें। ये सारे ऐसे मसाले जो कि आप अपने खानों में ऐड कर सकते हैं, शेक्स वगैरह में, सुबह के ब्रेकफास्ट वगैरह में आप ऐड करके इनको ले सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली आपके जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सलाहियत रखते हैं। इवन ये है कि लहसुन के ऊपर तो काफ़ी रिसर्चेस भी हुई हैं कि अगर आप दिन में लहसुन का आधा टुकड़ा जो है वो अगर आप खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 9% से ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है। तो लहसुन का इस्तेमाल आप अपने डाइट में ज़रूर करें। उसके अलावा अगर कोई स्मोकिंग करता है तो अगर वो अपनी स्मोकिंग क्विट कर देता है तो 1 साल के अंदर अंदर जो है उनके एचडीएल का लेवल जो है वो 5% तक इंक्रीज़ हो जाता है।